गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल हमने एग्जाम्पल दिया था अपराजिता, मासूम, अब्दुल, अमन। बना? नहीं सर, टाइम नहीं सर मिला। कोशिश कीजिए, थोड़ा सा तो बन गया, लेकिन सर पूरा रिजल्ट नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत आ पा रहा है बस। शिवम? यस सर। बना? सर नहीं बना पाया सर, आया नहीं। देखिए, क्वेश्चन ये था, ये बनाना था। तो सबसे पहले ये काउंट कीजिए, नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं? 3, 6, 9। अब हमने आई की वैल्यू यहाँ 97 दी। एक लाइन में 4 चल रहा है, तो फॉर y इन रेंज 4, प्रिंट EHR I और I प्लस इक्वल 1। तो I 97 है, नेक्स्ट क्या होगा? 98, फिर 99, फिर 90। तो y की वैल्यू 4 टाइम चलेगा ये, और जब हम ये बाहर आ रहे हैं तो I माइनस इक्वल 1 कर देगा। ठीक, और यहाँ पे ये भी चेक कर लें,
पहले इतना ही प्रिंट करते हैं फिर देखते हैं। ठीक, अब ये 2 बार ज्यादा आ रहा है तो उसको हमको यहाँ, हम यहाँ कह रहे हैं कि इफ आई अगर 122 हो जाए तो क्या करे, ब्रेक कर दे। ब्रेक। ये तो कर रहा है 22, 97 से जेड तक कितना होगा? 123। 123 सर। ये अंदर लिखना होगा। आ गया? सही आ गया? अब यस सर। कैसे किया हमने, देखिए। हमने जो लूप चलाया वो नंबर ऑफ लाइंस के लिए है। 9 लूप, हमारे 9 नंबर्स ऑफ लूप चले और उसके बाद हर लाइन में 4 कैरेक्टर हमको प्रिंट करना है, इसलिए सेकंड हमने लिया। प्रिंट कैर आई, कैर आई का होगा, आई क्या है मेरा 97, 97 का कैरेक्टर क्या होगा, ए, और सेम लाइन में रहे तो ए को प्रिंट किया, सेम लाइन में रहा, फिर i+1, तो i+1 हुआ तो 97 98 हो गया तो बी प्रिंट किया, फिर 99 सी, फिर 100 डी। ये कंडीशन 2 नहीं होगा, फिर बाहर आया 100 पे डी था, माइनस हुआ तो 99 हो गया, लाइन को ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर गया ये, इसको इंक्रीमेंट दिया लाइन नंबर को, यहाँ आया, फिर से 0 शुरू होगा। अब आपके पास फिर से 100 आ गया तो कैर 100 पे क्या है, डी, तो यही तो हमको करना था, पहले लाइन में जहां पे खत्म हो वहीं से शुरू करना था, तो डी एफ जी फिर डी। समझ में आ गया किरण? सर एक बार और बताना सर। क्या नहीं समझ में आया इसमें? सर वो डी वाला एक बार और समझा दीजिए, वो डी दोबारा कैसे आया? भाई यहाँ 100 हो गया, एक लूप में 4 बार चला तो 97 से, और यहाँ आके माइनस हो गया, फिर 99 हो गया, 99 यहाँ आएगा तो 99 यहाँ पे क्या मिलेगा उसको, फिर से डी मिल जाएगा। ओके ओके ठीक है सर, समझ में आ गया। लिख लीजिए। सर वीडियो सेंड कर दिया करें सर, आपने लास्ट सेशन वाली वीडियो फिर सेंड नहीं करी थी सर, प्रैक्टिस रह जाती है। वीडियो सेंड तो किया हुआ है, कैसे नहीं किया हुआ है? नहीं सर, लास्ट सेशन वाली वीडियो नहीं की थी, एक वीडियो आई थी बस हमारे पास 40 मिनट वाली, ये रही। लिख लीजिए इसको, और बिना वीडियो का पढ़ना सीखो, जब क्लास ले रहे हो तो वीडियो की क्या जरूरत है? नहीं सर, थोड़ा सा रहता है ना कि टॉपिक माइंड से निकल जाता है, तो फिर थोड़ा देख लेते हैं तो दोबारा आ जाता है।
अब आपके पास एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे हमने नेट से ही निकाल लिया यहीं से, ये दिया हुआ है, हमको इसमें से वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और नंबर, इन तीन को अलग अलग करना है। हाँ जी, ये लिख लिया सबने? जी सर। डिलीट Yes, करना है sir. इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हमको कंप्रीहेंशन पढ़ना है। ये भी सही है जो आपने भेजा है, विकास कुमार, प्रकाश पंडित। देखिए, सबसे पहले इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने 3 लिस्ट बनाए, ECN। देखिए, जो 0 to 9 है वो शुरू होता है 48 से और खत्म होता है आपके 57 पे। 48 to 57, 0 to 9 होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, इफ एक लूप चलाएं और x in MSG, ये एक एक कैरेक्टर को लेगा। इफ x greater than equal to, सॉरी, ORD x greater than equal to 48 और ORD x less than equal to 57, then n dot append x, elif chr, नहीं सीधे अब यहाँ पे ले लीजिए, x इक्वल टू a और x इक्वल टू e i o and x equal to a e i o u। अगर u है तो ये कहाँ ऐड हो? v में। else c dot append x और प्रिंट कर दिया हमने v c n and print c को आपने सेव किया और रन किया।
आ गया? लिख लीजिए। नंबर जो भी होगा वो इसी के बीच में होगा, और ये हमारा कोई भी एक करेक्ट होगा वो इसमें आ जाएगा। रेस्ट हमारे सारे कॉन्सोनेंट हैं वो हमने इसमें डाल दिए। और दूसरा एक प्रॉब्लम ये होगा, पहले ही हम बता दे रहे हैं, कि हो सकता है कि ये हमें यहाँ कैपिटल चेक कर, स्मॉल चेक कर रहे हैं, इसमें कई सारे कैपिटल भी हों, तो उससे बेटर क्या होगा कि इस MSG को हम यहाँ पे MSG इज इक्वल टू MSG डॉट लोअर कन्वर्ट कर दे, तो भी अभी तो वही आउटपुट आएगा। पहले M कैपिटल ऐड हो रहा था, अब K स्मॉल में। तो इस तरह से अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नहीं आएगा, लिख लीजिए। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन। सर एक बार अपना आउटपुट दिखाना, क्या आ रहा था? ओके सर, ओके। और दूसरा एक और चीज, इसमें कई जगह हमारे ये सिंबल्स सारे हैं, तो उन सिंबल्स को आप हटा दो। तो सिंबल्स को हटाने का बताया हुआ था आपको हमने। हाँ जी, सिंबल्स हटाने के लिए कल बताया था ना हमने, पंक्चुएशन। स्ट्रिंग डॉट यस पंक्चुएशन सर। आप सर उस सारे इम्पोर्ट सिंबल, करना होगा ना। उस सारे सिंबल्स को हटा दीजिए। लिखिए, जल्दी लिखिए। स्ट्रिंग पूरा मत, स्ट्रिंग कोई भी लिख लीजिएगा, 1-2 लाइन लिख लीजिए, एक छोटा सा। लिख लिया? सर एक मिनट। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर अगर ये हम मैसेज को लोअर केस में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो जैसे कि अगर हमारा कैपिटल A है तो उसको, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर नहीं करेगा तो उस केस में आपको दोनों चेक करना पड़ेगा। ओके सर। या एक होता है इग्नोर केस, अभी हमने नहीं बताया, आगे बताएंगे उसको। ओके सर। नलीन, आज आप पहली बार आए हो क्या क्लास में? हेलो नलीन, आज आप पहली बार क्लास में आए हो? हो गया जी, लिख लिया? जी सर। जी सर, हो गया। अब देखिए, लिस्ट कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन क्या होता है?
ऐसे आपको मालूम है कंप्रीहेंशन क्या होता है? कंप्रीहेंशन मीन्स होता है कॉन्साइज। पढ़ा है ना आपने इंग्लिश में? अगर आपने पढ़ा हो कि पैसेज को हमको कॉन्साइज कंप्रीहेंशन, पैसेज का कंप्रीहेंशन लिखना। 10th या 12th इंग्लिश में हम लोगों ने एग्जाम दिया था तो था शायद, अब किसमें था हमको नहीं याद है। तो उसमें क्या होता था, एक पैराग्राफ दिया होता था, उसको हमको छोटा करके लिखना होता था, नंबर ऑफ वर्ड्स दिए होते थे। तो कंप्रीहेंशन का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है कि ऑल द प्रोग्राम रिटन इन वन सिंगल लाइन, सारे प्रोग्राम को एक छोटे से लाइन में लिख दीजिए। जैसे मेरे पास नंबर्स है, यहाँ पे आपने एक लिस्ट लिया और लिस्ट में आपके पास नंबर है और इसमें से आपको ऑड इवन बताना है। तो आप सीधे क्या करोगे, फॉर x इन li और इफ x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, आप यही करोगे ना, फॉर x इफ x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 प्रिंट नंबर इज इवन और x को प्रिंट कर दिया। आप यही करोगे। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन कितने हो गए, 3 लाइन्स। और इसी को अगर हमें कंप्रीहेंशन में करना हो तो हम कंप्रीहेंशन कैसे करेंगे? कंप्रीहेंशन सबसे पहले जिसका भी कंप्रीहेंशन करना है, ये ब्रैकेट बनाइए, इसको हम 3 इसमें लिखेंगे, फॉर x इन li। पहला ये हो गया। दूसरा कंडीशन, इफ x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर ट्रू हो तो रिटर्न क्या करे, x को। ठीक, सेम यही कोडिंग हमने यहाँ कंप्रीहेंशन वे में लिखा। पहले हमारा लूप आया, फिर कंडीशन, और ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या रिटर्न करे, x। आउटपुट आ गया आपका सेम। हाँ जी, यस यस सर। समझ में आया? तो इसको हम कहते हैं लिस्ट। दूसरा, हम इसको किसी के साथ लिख सकते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये स्टार्टिंग में x क्यों आ गया? ये x जो रिटर्न करेगा वैल्यू। अब जैसे ये लिख लीजिए, फिर हम आपको दूसरा दिखाते हैं। सर हम इसमें इनपुट फंक्शन भी पास कर सकते हैं? क्या चीज? सर इसमें कॉम्प्रिहेंशन में इनपुट फंक्शन भी पास कर सकते हैं? जो मन इनपुट आप कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ओके। सर अगर जो ये हमारा जो रिटर्न x कर रहा है, अगर हम इसको बाद में लिखें, x मॉड्यूल 2 डिवाइड इक्वल नहीं, बाद में नहीं लिख सकते। तो सर ये बाद में एरर नहीं, देगा क्या? बाद में नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहला जो है वो रिटर्न होता है। ओके सर। लिख लिया जी? यस यस सर। सर। यस सर, लिख लिया। दूसरा देखिए, अब हमने जैसे ये लिस्ट है मेरे पास, इसी लिस्ट को हम चाहते हैं कि ये हर नंबर का स्क्वायर प्रिंट करे। तो हमने यहाँ पे किया, सबसे पहला फॉर x इन li। करना क्या है, इसका स्क्वायर रिटर्न करना है। तो यहाँ पे तो कंडीशन है नहीं, तो सीधे यहाँ पे आप आ जाइए, x पावर 2।
ठीक है। अब एक और लिस्ट लिया हमने, इसमें हमने दिया 3 से 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14 16 19 20। अब हमारा है कंडीशन, दो कंडीशन कि वो केवल वही नंबर प्रिंट करो जो 3 से भी डिवाइड होता हो और 5 से भी डिवाइड होता हो। ऐसा होता है ना? यस सर। जी जो 3 से भी डिवाइड और 5 से भी डिवाइड होता हो। तो हमने यहाँ पे लिखा x रिटर्न करो फॉर x इन li if x modulus 3 equal 0, if x modulus 5 equal to 0। ठीक, केवल एक ही नंबर है। यस सर। सर इसमें एंड ऑपरेटर नहीं लगा सकते? जरूरत ही नहीं है लिखने की, ये यही तो है इसकी ब्यूटी कि आपको कम से कम कोड में मैक्सिमम आउटपुट लेना है। नहीं सर, जैसे ये 2 बार ही लिखा है x मॉड्यूलस 3 इक्वल्स टू 0, उसके बाद इफ कंडीशन फिर से लगाई है, इसकी जगह हम एंड लगा के ही नहीं लिख सकते इफ की जरूरत ना हो? एंड यहाँ उस तरह से नहीं लगता है जैसे हम ऑल लगाते हैं। ठीक है, ओके ओके सर। सर। लिख लिया? जी सर लिखिए। यस सर। अब देखिए, अब हमने एक यहाँ पे देखिए, जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको हम स्टोर करा ले रहा है माई लिस्ट में, और यहाँ हमने अब 2 लूप लाया है, नेस्टेड लूप फॉर x in 20 40 60 एंड फॉर y in 2 4 6। और इसका जो वैल्यू आया, अब आउटपुट कैसे आ रहा है देखिए। 20 इंटू 2 कितना हुआ? 40 40 इंटू 2 80 एंड 60 इंटू 2 120 आ गया। फिर 20 इंटू 4 80, 20 40 इंटू 4 160 एंड 60 इंटू 4 240, 60 इंटू 2 60 इंटू 4 60 इंटू 6। तो नेस्टेड लूप हम ऐसे लिखते हैं। इसको हम सेट में भी कर सकते हैं, सेट से भी हम कर सकते हैं। जैसे या सेट में हमने लिया, एक सेट लिया, इस सेट में वैल्यू है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओ, गलती क्या किया था हमने, x इंस्टीड ऑफ x हमने s लिख दिया था। समझ में आया?
तो आप सेट में भी कर सकते हो, लिस्ट में भी कर सकते हो, ट्यूपल में भी कर सकते हो। जैसे कल हमने एक जो स्ट्रिंग था मैसेज टुडे इज इसमें से हमको सिंबल हटाना है। तो हमने यहाँ पहले लिखा इंपोर्ट स्ट्रिंग और यहाँ हमने msg इज इक्वल टू, अब इसको हमने कंप्रीहेंशन से कर दिया। लेकिन जब ये msg अब आया, ये msg ऐसे हो गया और हमको वैसे ही चाहिए जैसा मैसेज पूरा स्ट्रिंग था। तो हम क्या करेंगे, msg इज इक्वल टू, कल हमने आपको पढ़ाया था ज्वाइन मेथड। ज्वाइन। अब आप msg को देखिए, आ गया। ठीक, तो सारे सिंबल हट गए, लिख लीजिए। तो इसको हम कहते हैं कंप्रीहेंशन। क्या कहते हैं? कंप्रीहेंशन। समझ में आ गया कंप्रीहेंशन? यस सर। यस सर। ये नलिन, आप बता नहीं रहे, आप आज से पहली बार आ रहे हो क्या इस क्लास में? नलिन, यस सर। आप कहाँ के स्टूडेंट हो? सर मोहन नगर दुकान। कौन पढ़ा रहा था आपको अभी? गौरव सर। आप भी आदित्य सर से पढ़ रहे थे यहाँ? यस सर। वहाँ क्लास लेना छोड़ दिया आपने? यस सर। समझ में आ गया ये कंप्रीहेंशन सबको? यस सर, आ गया। यस सर। एलन, अब हमको अब हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग की तरफ चलेंगे।
ये जो था हमारा, ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट था सारा। अब हमको पढ़ना है सबसे पहले फंक्शन। तो फंक्शन होता क्या है, सभी लोग टाइटल दे लीजिए फंक्शन। फंक्शन होता क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लॉजिकली अगर नंबर ऑफ लाइन ऑफ आपके कोड जो हैं उनको लॉजिकली हम अरेंज कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। फंक्शन बेसिकली दो तरह के होते हैं। फंक्शंस आर टू टाइप्स। पहला है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, यानी कि जो आपको पाइथन ने इटसेल्फ दिया है। एंड सेकंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक जो सिस्टम यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसको फर्दर हम डिफाइंड करते हैं दो टाइप में। कई तरह के होते हैं, कुछ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहला है सिंपल फंक्शन, दूसरा हमारा है लैम्डा फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन। ठीक, फंक्शन आर always defined by def कीवर्ड। किससे डिफाइन होता है, डेफ कीवर्ड से। इतना लिख लीजिए आप लोग। नलिन समझ में आ रहा है? अभी डिस्कनेक्ट होगा, अब दोबारा आ जाइएगा। लिख लिया सबने? यस सर। जी सर। सर अभी अभी लिख रहे हैं। लिखिए। हो गया?